सो SOP जहां जहां ये एब्रीविएशन यूज होगी उसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे, और जहां जहां POS की एब्रीविएशन यूज होगी वो प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाएगी। सम ऑफ मीन टर्म्स हम देख चुके हैं, या मीन टर्म्स हम ये देख चुके हैं कि उसकी बाय डेफिनेशन इट इज नेसेसरी कि हर टर्म में एटलीस्ट वंस एवरी लिटरल शुड बी प्रेजेंट, बट दैट इज नॉट द केस विद योर SOP। SOP में क्या है? SOP इज, यू कैन से दैट इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर मीन टर्म्स। SOP के अंदर ईच टर्म में एक लिटरल भी पाया जा सकता है एंड मोर देन वन लिटरल भी मौजूद हो सकता है। सो वी से इट कि इट इज एक्चुअली अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर मीन टर्म्स। सिमिलरली POS प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपकी मैक्स टर्म्स की, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की। POS इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर SOP। सिमिलर जिस तरह मैक्स टर्म कॉम्प्लीमेंट था मीन टर्म का एंड वाइस वर्सा। अगर हम SOP को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें POS सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट वे में हम उसको अंडरस्टैंड बड़ी इजीली कर सकेंगे। फर्दर मैं एग्जाम्पल्स भी दोनों की कोशिश करूंगी कि इन लेक्चर्स में कवर कर दूं, लेकिन अगर आप SOP की एक की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ना तो आपको कॉम्प्लीमेंट लेके उसको अंडरस्टैंड करना POS को बहुत इजी हो जाएगा। जिस तरह हमने प्रीवियस केस में देखा कि मैक्स टर्म मीन टर्म का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट था, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी सेम ही थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जिसको SOP से एब्रीविएट किया जाता है, उसकी मैंने एक जनरल सी ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है विच इज F इज इक्वल टू प्रोडक्ट टर्म प्लस सेकेंड प्रोडक्ट टर्म प्लस थर्ड प्रोडक्ट टर्म एंड टिल जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स उसमें पाई जाती है टिल n। अब सम ऑफ प्रोडक्ट है तो गौर कीजिएगा, सम ब्लू साइन से मैंने प्लस का साइन लॉजिक और ऑपरेशन शो किया हुआ है अमंग ईच प्रोडक्ट टर्म। सो टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज सम ऑफ ईच प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म हमारी किस में पाई जाती है, ये बात हमें याद होगी कि प्रोडक्ट टर्म हमारी मीन टर्म्स की टर्म को हम प्रोडक्ट टर्म्स कहते थे। उनको जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहलाएगा। अब जरूर आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हमने जो SOM देखा था पिछले लेक्चर में दैट वाज सम ऑफ मीन टर्म्स, वो भी तो इस डेफिनेशन से मिलता जुलता है, बेशक मिलता जुलता है, लेकिन SOM SOP मीन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है। दोनों हर किसी में देयर इज अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस आप अभी आगे चलकर देखेंगे। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर मीन टर्म्स और सम ऑफ मीन टर्म्स। उनमें जरूरी है कि हर लिटरल मौजूद हो हर टर्म में, SOP में ऐसा जरूरी नहीं है। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। इसमें देखिएगा पहली टर्म, देयर आर 3 प्रोडक्ट टर्म्स ओवर हियर। पहली टर्म में सिर्फ एक लिटरल है, ऐसा हमने कहीं भी मीन टर्म्स में नहीं देखा कि अकेला कोई एक लिटरल लिखा हो, ना ही हमने सम ऑफ मीन टर्म्स की एक्सप्रेशन में देखा है कि एक लिटरल एक टर्म में मौजूद हो, लेकिन ऐसा सम ऑफ प्रोडक्ट में पॉसिबल है। अगला सेकंड टर्म में वी हैव 3 लिटरल्स एंड थर्ड फॉर्म में वी हैव 2 लिटरल्स। टोटल 1 2 3 4 5 6 लिटरल्स हैं, लेकिन ईच टर्म में यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली कि हर टर्म में हर लिटरल का मौजूद होना जरूरी नहीं है। SOP form is the simplified form of your sum of mean terms. Product terms with 1, 2 or more literals in each term. SOP में there are product terms जिसमें 1, 2 या इससे ज्यादा लिटरल पाए जा सकते हैं, मगर ऐसा sum of mean terms में नहीं होता। अब इस एक्सप्रेशन की, गिवन एक्सप्रेशन की अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो वो कुछ ऐसी सी बनती है, y बार आगे x बार y z का बार जो कि प्रोडक्ट टर्म है, इस वजह से एंड आ गया, एंड थर्ड टर्म x डॉट y है, एक एंड गेट आ गया, एंड अल्टीमेटली हर टर्म लॉजिक और से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि हम सम मींस लॉजिक और ऑफ प्रोडक्ट टर्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक और गेट लग गया जो कि आपके सारे पीछे से प्रोडक्ट टर्म को और कर रहा है, एंड ये हमारा आउटपुट फंक्शन आ गया। लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ द SOP कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एंड गेट्स। ग्रुप ऑफ एंड गेट्स देखिएगा, एक एंड गेट है, एक और एंड गेट है, इसके आगे मजीद टर्म्स होती तो एंड गेट्स लगते चले जाते। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म्स ही क्रिएट कर रही है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स हमारे एंड गेट्स लगते हैं, फॉलोड बाय अ सिंगल और गेट। सिंगल और गेट क्यों?
अल्टीमेटली सारी टर्म्स ने आपस में और ही होना है. Each product term requires an AND gate except for a term with a single literal. जो अकेला literal मौजूद है, for example in your term number 1 there is a single literal y bar. इसके लिए हमें AND gate की जरूरत नहीं है. ये वही बात यहाँ लिखी हुई है कि each product term requires an AND gate. हर product term AND gate required रखती है, जैसा कि second and third terms in the given expression में shown है, but the first term has a single literal, तो वो हम directly और से गुजारते हैं. We assume that the input variables are directly present in their complemented or uncomplemented form, so we do not use inverters. ये देखिएगा, मैंने y बार को not gate से नहीं गुजारा. हम mean terms, max terms, SOP, POS में ये assumption by default लेते हैं. सिर्फ इनमें हम ये by default assumption लेते हैं कि हमारे पास नॉट गेट लगाना जरूरी नहीं है. हमारे पास जो लिटरल्स हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है. वी आर नॉट सपोज टू पास इट थ्रू अ नॉट गेट. दिस इज अ टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन? ये टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज दिस कि इस डायग्राम, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम को दो लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है. कैसे? द फर्स्ट लेवल इज, इन योर फर्स्ट लेवल वी हैव ग्रुप ऑफ एंड गेट्स. इधर जितनी भी टर्म्स होती प्रोडक्ट टर्म्स उसमें एंड गेट लगते चले जाते डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स प्रेजेंट इन योर गिवन एक्सप्रेशन. तो लेवल 1 पे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि लेवल 1 पे हर जगह एंड गेट प्रोडक्ट टर्म्स में लगा हुआ है. एंड लेवल नंबर 2 में वी हैव अ सिंगल और गेट. ये आपकी एसओपी की एक्सप्रेशंस में होता है. हालांकि ऐसा आर्बिट्रेरी कोई एक्सप्रेशन आप ले लें रैंडम और उसको रैंडमली ड्रॉ करें तो हम ऐसा नहीं करते. हम क्या करते हैं, कोई नॉट लगा देगा, कोई एंड लगा देगा, कोई और लगा देगा, कोई किसी तरीके से 2 इनपुट एंड लगा लेगा, कोई 3 इनपुट्स एंड लगा लेगा एंड सो ऑन यूज कर लेगा. लेकिन SOP एक ऐसी इंप्लीमेंटेशन सर्किट डायग्राम हमें देता है जिसमें 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन आती है. उसकी रीजन ईच प्रोडक्ट टर्म के अकॉर्डिंगली एंड गेट लगते हैं, तो एंड गेट फिक्स्ड हो गए. इसी तरीके से हर प्रोडक्ट टर्म में जितने लिटरल्स मौजूद हैं तो एक एंड गेट के लिटरल्स भी उसकी टर्म के अंदर कितनी लिटरल्स मौजूद है वो डिसाइड करते हैं. तो लेवल नंबर 1 पे हर हाल में एंड गेट्स लगते चले जाएंगे. इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये सर्किट किसी और तरीके से कोई नहीं बना सकता. एंड अल्टीमेटली लेवल नंबर 2 पे अकेला एक और गेट लगेगा ही लगेगा. क्यों? क्योंकि वो लॉजिक और करेगा हर टर्म को. So this kind of circuit diagram shows it is a 2-level implementation. Next is SOP की एक example देख लेते हैं. This function is not an SOP form. ये देखिएगा, ये एक function है, इसकी example है AB plus C into D plus E. अब the question is कि ये SOP form में क्यों नहीं है? It has to be converted into SOP form by using distributive law. कैसे? ये D plus E जो आपको नजर आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट टर्म नहीं है. ये एक टर्म जरूर है मगर ये प्रोडक्ट टर्म नहीं है. आपका SOP क्या है? हर प्रोडक्ट टर्म का सम. और ये क्या है आपके पास? D plus E is a term but it's not a product term. So we have to convert it into the SOP form. कैसे कर सकते हैं? एक्सप्रेशन को देख के हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हम इसको SOP फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. By using the distributive law we can convert it. AB as it is आ गया, C dot D plus C dot E. अब देखिएगा, सम प्लस का साइन ऑफ ईच प्रोडक्ट टर्म हो रहा है. ये प्रोडक्ट टर्म्स है, यस हो रहा है, तो ये हमारा SOP फॉर्म में चेंज हो गया. Simplified F has 2-level implementation जो कि हम पीछे देख चुके हैं. These are the 2 circuit diagrams. ये arbitrary एक expression है, ये देखिएगा. उसकी circuit diagram ऐसे बन सकती है क्योंकि ये arbitrary expression है, इसको किसी तरीके से भी बनाया जा सकता है. But SOP form में जब ये modify हो गई AB plus CD plus CE तो 2-level implementation बहुत clearly देखी जा सकती है. इसमें देखिएगा, each product term has an एंड गेट. तो देखिएगा ईच प्रोडक्ट टर्म के लिए एंड गेट्स लगे हुए और यहाँ एंड गेट्स लगते चले जाते हैं जितने भी टर्म्स होती. तो ये लेवल 1 हो गया एंड लेवल 2 पे अल्टीमेटली एक और गेट लग गया. नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स. व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स? They are the complement of your sum of product SOP. POS is actually the complement of your SOP, just like your max terms were the complement of your mean terms. इसका एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने आपको शो किया है यहाँ. प्रोडक्ट टर्म किसका प्रोडक्ट है? सम टर्म्स का प्रोडक्ट. तो देखिएगा प्रोडक्ट मींस एंड ऑपरेशन. ये देखिएगा प्रोडक्ट डॉट सिंबल मैंने शो किया है ऑफ सम टर्म्स का प्रोडक्ट है ये. सम टर्म नंबर 1 2 एंड सो ऑन अल्टिल n.
इसको भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये देखिएगा ये पीओएस एक्चुअली क्या है, ये पीओएस में आप देखिएगा सम टर्म्स है, ये भी सम टर्म है, ये भी सम टर्म है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म का कॉन्सेप्ट भी सेम है। आपके प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स जो थी या जो मैक्स टर्म्स थी उसमें ये जरूरी होता था कि हर टर्म के अंदर हर लिटरल एटलीस्ट वंस बार जरूर पाया जाए और हर लिटरल मौजूद हो, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस के लिए जरूरी नहीं है। पीओएस में आपके पास हर टर्म में एक या एक से ज्यादा लिटरल मौजूद हो सकता है। दीज आर योर सम टर्म्स 1, 2 and 3। POS is the simplified form of your product of max terms। आपकी max terms का simplified form है जिसमें sum terms के अंदर एक, दो या कोई भी एक से ज्यादा लिटरल पाया जा सकता है। जैसा कि फर्स्ट टर्म में यहाँ सिर्फ एक लिटरल है, हालांकि ऐसा हमने मैक्स टर्म्स में देखा है, ऐसा कहीं नहीं हमें मैक्स टर्म मिली। हम मैक्स टर्म को जब हम कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन में लिख रहे थे जिसको हम POM फॉर्म कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, उसमें भी हमने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया। जब हम मैक्स टर्म्स को कंबाइन करके लिख रहे थे एक एक्सप्रेशन में, तब भी हर लिटरल मौजूद था हर टर्म के अंदर। सो इसमें फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक लिटरल है, सेकेंड टर्म में 3 लिटरल्स हैं, अगेन थर्ड टर्म में भी 3 लिटरल्स हैं। नाउ इसकी सर्किट डायग्राम इज दिस। इसकी सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या है, सम टर्म्स है। सम टर्म्स के लिए और गेट लग गया, और गेट, number of OR gates is equivalent to number of terms, sum terms in your given expression. The logic circuit diagram of POS consists of group of OR gates according to the number of the sum terms present in your expression that is followed by the single AND gate. Single AND gate क्यों? जितने डॉट की टर्म्स हैं वो अल्टीमेटली सारी सम टर्म्स जो है वो अल्टीमेटली डॉट हो रही हैं, तो एक AND गेट हर सम टर्म पीछे आने वाली को AND कर सकता है। Next, each sum term requires an OR gate except for that which is a single literal। ये एक single literal था तो हम उसको डायरेक्टली AND में लगाएंगे। इसके लिए एक single literal के लिए हम उसमें OR gate नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अकेला literal है। बेशक वो टर्म जरूर है, इट इज काउंटेबल इन टर्म, लेकिन वो अकेला लिटरल है तो उसने सीधा सीधा डॉट होना। ये देखिएगा ना एक्सप्रेशन में, ये एक लिटरल ऑटोमेटिकली एंड होगा इसके साथ, तो इसने इसलिए डायरेक्टली एंड में चले जाना है। नेक्स्ट, वी एज्यूम दैट इनपुट वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड जैसा भी है वो डायरेक्टली मौजूद है। वी डू नॉट रिक्वायर टू हैव नॉट गेट प्रेजेंट इन बिटवीन, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिया हुआ है। आई रिपीट अगेन, ऐसा कि नॉट गेट हमने डायरेक्टली लिया हुआ है। देखिएगा ए बार मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये सिर्फ SOP, POS, मैक्स टर्म्स, मीन टर्म्स में हम ऐसा एज्यूम लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ये assumption लेते हैं कि हमारे पास ये रेडीमेड लिटरल मौजूद है, कॉम्प्लीमेंटेड रेडीमेड लिटरल मौजूद है। It is a 2-level implementation. How this is a 2-level implementation? There are 2 levels. Level number 1, group of OR gates है depending on the number of the sum terms present in your expression, and ultimately we have a single AND gate. ये similar चीज वही है जो अभी हमने SOP में देखी, 2-level implementation. Next function is which is not in sum of mean terms. ये देख लेते हैं, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल गिवन है हमें, f equals to y bar plus x bar dot z. Is this function in sum of product form? क्या ये SOP फॉर्म में है ये वाली गिवन एक्सप्रेशन ब्लू वाली? Yes, it is in sum of product form. Is this function in sum of mean terms? Sum of mean terms means SOM. No, this is not sum of mean terms. ये जो आपको ब्लू में इक्वेशन नजर आ रही है, this is your SOP, but this is not your SOM. Sum of mean terms नहीं है ये। उसकी वजह, because by definition of the mean terms or as sum of mean terms, a product term in which all the variables appear exactly once either in complemented or uncomplemented form. ये mean terms की definition में बात लिखी हुई थी कि हर term में हर literal का either complemented या non complemented form में मौजूद होना जरूरी है, और ऐसा इस गिवन एक्सप्रेशन में नहीं है। हालांकि SOP की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टर्म में हर लिटरल पाया जाए। हेंस ये देखिएगा, इन दोनों टर्म्स में does not contain all the variables. The two terms in the given expression does not contain all the variables, so it is SOP by definition, which is a simplified form of your mean terms. क्यों? क्योंकि by definition उसमें ये जरूरी नहीं है कि हर टर्म में हर लिटरल पाया जाए, मगर mean terms या sum of mean terms में ये जरूरी है कि हर टर्म में हर लिटरल एटलीस्ट 1 टाइम जरूर पाया जाए, either in complemented form or non complemented form.